नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्या आपने भी 6 घंटे स्कूल में और 6 घंटे उसी स्कूल के टीचर के यहाँ ट्यूशन की पढ़ाई की है? क्या पढ़ाई के चक्कर में आपका स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, ड्रामा सब छूट सा गया है? तो चलिए शुरू करते हैं अत्याचार की ये कहानी और बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो बात उन दिनों की है जब ब्रिटिश इंडिया आए थे। तभी उन्हें इंडियंस के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रही थी। उस वक्त लॉर्ड मैकली ने वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाने का ऐलान किया, जिसका मोटिव सिर्फ इतना था कि इंडियंस उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, क्योंकि उन्हें देश चलाने के लिए क्लर्क्स, फैक्ट्री वर्कर्स की ज़रूरत थी। तो वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया लाने का सिर्फ यही एक कारण था, ना कि उन्हें लीडर बनाना। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल जब ब्रिटिशर्स ने खोला तो उसके पहले इंडिया में क्या था। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में इंडिया में थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी 800 साल पुरानी यही इंडिया में थी। अब इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ क्या हुआ ये तो शायद आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो आप गूगल कर लीजिए। दिन गुजरे, रात गुजरे, साल गुजरते गए, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम वहीं की वही रही। क्रिएटिविटी बच्चों को ना तो तब सिखाई जाती थी और ना अब। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं तो आप क्या बोलोगे? डिग्री के लिए, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए, हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे हमारी डिग्री सबसे पहले मांगी जाती है, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। अब कोई डिग्री नहीं मांगता, अब आपकी स्किल्स देखी जाती है, जैसे गूगल, एप्पल, स्टारबक्स, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, 21st सेंचुरी में अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी, जिससे साफ साफ पता चलता है कि आज के टाइम में आपकी डिग्री की कुछ खास वैल्यू नहीं रह जाती। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के, जैसे कि आईआईटी, एम्स, आई। चलिए अब हम प्रोफेसर्स की बात करते हैं। इंडिया में प्रोफेसर्स की क्या सिचुएशन है? तो इंडिया में ऐसा माना जाता है कि जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो टीचर बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको एक अच्छा प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी करना पड़ेगा, जो कि हलवा नहीं। इंडिया में प्रोफेसर्स की सैलरी कुछ खास नहीं है, इसीलिए प्रोफेसर्स सुबह स्कूल कॉलेज में लेक्चर लेते हैं और शाम को वही प्रोफेसर्स उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, जिससे उनकी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है और जिससे वो अपने लिए एक वैगनर तो खरीद ही लेते हैं। इसी डर के कारण इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्रीज चल रही है, जिसकी नेट वैल्यू है लगभग 80,000 करोड़ की। आज के टाइम पे पढ़ाई सिर्फ एक धंधा बन के रह चुका है और कुछ नहीं। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। उनकी इस एजुकेशन सिस्टम में क्या हालत है? तो भैया, स्टूडेंट्स तो इस सिस्टम के कस्टमर हैं। इंडिया में ऑन एन एवरेज 5 से 6 करोड़ ग्रेजुएट होते हैं हर साल, जिनमें से लगभग 35% जॉब्स के काबिल नहीं होते। रूरल इंडिया में 30% टीचर्स के पास तो डिग्री नहीं है। बच्चे लेक्चर में बैठना नहीं चाहते क्योंकि सिलेबस आउटडेटेड है और बोरिंग रहता है, इसलिए वो बंक मारते हैं। बंक मारते हैं तो कॉलेज वालों ने 75% अटेंडेंस कंपलसरी कर दिया, एग्ज़ाम्स का, यहाँ तक कि कॉलेज की फ़ीस का प्रेशर। कुछ बच्चे इस प्रेशर को झेल नहीं पाते और वो सुसाइड कर लेते हैं, कई तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इंडिया में हर एक घंटे में कोई एक बच्चा सुसाइड करता है। एनसीआरबी डेटा के हिसाब से 2019 में लगभग 11,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। दोस्तों, अभी देश और दुनिया कोरोना की महामारी से परेशान है, लेकिन इस महामारी में भी स्कूल और कॉलेज को एग्ज़ाम्स की और उसके फ़ीस की पड़ी है। ऐसे समय में जब सबकी सेविंग्स ख़त्म हो रही है, अपने ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हो? मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि हमारी सरकार इसे बदल सकती है, और अगर बदल सकती है तो अब तक बदला क्यों नहीं? तो दोस्तों, आज का मेरा पहला वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।